हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्ट रीडिंग है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। आपकी किस्मत में क्या लिखा है, पास्ट में आपकी लाइफ कैसी थी, प्रेजेंट लाइफ अभी कैसे चल रही है और फ्यूचर क्या होगा, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है हारमनी, सेकंड पाइल है टॉलरेंस और थर्ड पाइल है ऑनरशिप। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए कुछ नया सरप्राइज़ भी आ रहा है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। आप मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम रेट है। आपको ब्लू कलर के ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है, वहाँ आपको सारी ही डिटेल्स मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। और आपके लिए जो लाइव सेशन स्टार्ट हो गए हो उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो, तो आप भी उसमें शामिल होइए, मुझे सपोर्ट कीजिए और आप अपना क्वेश्चन रखते हुए आपको भी आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है हारमनी, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके पास्ट को लेकर देखेंगे कि आपके पास्ट में आपने क्या देखा है, क्या नहीं देखा है, सब कुछ वो मैं आपको बताऊंगी। वो आपसे रेजोनेट होते हैं पास्ट, तो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर भी देखना है। आपकी किस्मत में पास्ट में क्या था। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, फोर ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ मैं आपके पास्ट को लेकर पहले बताना चाहती हूँ, उसके बाद मैं प्रेजेंट को लेकर बताऊँगी, उसके बाद फ्यूचर को लेकर देखेंगे। तो आपकी किस्मत में पास्ट में ये था कि आप पैसों से बहुत ही कंजूस इंसान से, पैसे सोच समझ कर इस्तेमाल करते थे, पैसों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे, पूंजा भी करते थे। आपका विश्वास खुद के ऊपर बहुत ही बढ़िया था, आप कॉन्फिडेंस से भरे पूरे इंसान थे। आपका आत्मविश्वास का लेवल दूसरे देखकर ही पहचान जाते थे कि आप एक सरभर इंसान हो, वेल सेट इंसान हो। आप सभी मामलों को आसानी से सॉर्ट आउट करना भी जानते थे। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ खूबसूरत आपने देखी है, जिसमें आपने अपनी फैमिली के साथ एक फंक्शन भी अटेंड किया है, पार्टी भी एंजॉय की है। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत माहौल था, खूबसूरत वातावरण था, जिसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिविटी थी। यहाँ आपके जीवन में किसी भी तरह की तकलीफ़ पास्ट में किसी भी तरह की नहीं थी। पैसों को लेकर अच्छी तरीके से सींचना, उसको संभालना, अच्छी तरीके से रखना, पैसों को लेकर मेहनत करना, वो आपका एक जज्बा, पैशन बहुत ही बेहतरीन था। और आपके एक जन्मजात, आप एक अच्छे कोड में जन्म लिया है, जहाँ पैसों से सरभर एक घर परिवार था, जिसके चलते पैसे आते ही रहते थे और यहाँ आपकी मेहनत से भी पैसे आते थे। और आप एक वारसागत पैसों से धनी इंसान थे। आपके परदादाओं ने बहुत अच्छी मेहनत की थी, जिसके चलते आपके जीवन में एक सुखी लाइफ थी, अच्छा जीवन था। ये मैं सब कुछ आपको आपके अपने पास्ट को लेकर बता रही हूँ।
यहाँ आपकी थोड़ी चालाकियाँ भी थी, स्मार्टनेस भी थी, हल्का फुल्का एक आपका अपने तरीके से खुद का बर्ताव भी था, खुद का एक अपना एक पहलू भी था जो आपने रखा। और आपके लिए पास्ट को लेकर जो लास्ट कार्ड आया है दी वर्ल्ड, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं भांपा था, नहीं समझा था। आपको लगता था कि आपके पैसों से आप दुनियादारी को बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन दुनिया को जितनी जानने की कोशिश की कम ही लगा। फिर भी आपको लगा कि मैं दुनियादारी को बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से जानता हूँ। आपके जीवन में सब कुछ होने की वजह से एक दुनिया खूबसूरत लगती थी, चारों ओर से खुशियाँ ही खुशियाँ थी, फैमिली का सपोर्ट था, लोगों का सपोर्ट था, किसी भी तरह की एक दुख की परछाई भी यहाँ नहीं नज़र आ रही है। हाँ, यहाँ जो एक आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी एक पास के जीवन में रहे जो एक बहुत ही आपको लेकर सोचना, जलन करना, देश करना, लेकिन इससे आगे कुछ उन्होंने कुछ किया नहीं, वो भी यहाँ है। अब हम देखते हैं कि अभी आपकी प्रेजेंट लाइफ कैसी है। यूनिवर्स डिवाइन प्रेजेंस में उनकी किस्मत क्या है। पाइल 1 यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप, द मैजिशियन की पोजीशन अभी भी बरकरार है। एस ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, द हैंगमैन, वो तो होना ही है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द स्टार, लास्ट की पोजीशन है। तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक द स्टार का कार्ड है। तो यहाँ आपकी प्रेजेंट लाइफ की बात करते हैं। अब आपकी प्रेजेंट लाइफ में विश्वास आपका खुद के ऊपर डगमगा रहा है। ये आपको भी पता चल रहा है कि मेरा विश्वास अब क्यों डगमगा रहा है। आप अभी भी मैजिशियन की पोजीशन में हो, आपके काम बन रहे हैं, लेकिन उसमें वक्त लग रहा है। पहले आपके काम ऑन द स्पॉट हो जाते थे, आपकी कोशिशें बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीके से हो जाती थी। आपको जिनके ऊपर भरोसा था वो भी लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हुए साथ देते थे, उसके चलते आपके काम तुरंत बन जाते थे। लेकिन यहाँ आपकी जान पहचान भी अब काम नहीं आ रही है। लोगों का सपोर्ट जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। लोग आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट लाइफ में। आपकी बोलने का टोन अभी उनको इतना ज़्यादा रास नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा आपको लगता है। आपके दिलो दिमाग में हलचल मची हुई है कि अभी मेरी प्रेजेंट लाइफ में ऐसा क्या हो गया है जो जितना पहले खूबसूरत हमारी लाइफ थी, हमारे घर परिवार में लोगों का आना जाना, लोगों के सपोर्ट, लोगों के जान पहचान, लोगों के साथ हमारे रिश्ते, सब कुछ अब धीरे धीरे जैसे ख़त्म होता हुआ नज़र क्यों आ रहा है। एक दूसरे के साथ विश्वास की कमी भी अब महसूस होती है। रिश्ते में भी थोड़ी फूट नज़र आ रही है। लोगों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे पहले, अभी इतने ज़्यादा अच्छे क्यों नहीं हो रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। आप एक छोटी उम्र के इंसान थे और अब आप बड़े हो गए हो, तो इस तरीके से सोच रहे हो कि पहले हमारा जीवन बहुत खूबसूरत था लेकिन अब क्यों नहीं है। और आप बड़ी उम्र के इंसान हो तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि क्या रीज़न है जिसके चलते अभी आपकी प्रेजेंट लाइफ ऐसी है। ये सच है। अभी आपकी प्रेजेंट लाइफ में आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, सूझबूझ से काम लेना भी है, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं रहा है। पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत खूबसूरत था, जिसके चलते आप जो भी डिसीज़न लेते उसमें आपको कामयाबी मिलती, लेकिन अभी आपका डिसीज़न भी डगमगा रहा है। आप सोचते हो इसको लेकर मैं डिसीज़न लूँ या नहीं लूँ, इस तरीके की आपकी अभी सोच बन जाती है। आपका विश्वास भी अभी डगमगा रहा है। किन लोगों के ऊपर भरोसा करें, किन लोगों के ऊपर भरोसा ना करें, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है।
आप अपनी मैजिशियन की पोजीशन को संभालने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो, लेकिन अपनी मैजिशियन की पोजीशन को संभाल नहीं पा रहे हो और ये पोजीशन डगमगा रही है, क्योंकि आसपास का जीवन पूरी तरीके से बदल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आपके जीवन में जो भी आप चाहते हो वो अब नहीं हो रहा है। आपकी जान पहचान काम नहीं आ रही है। आपकी होप जवाब देने लगी है। आपकी उम्मीदों में भी आप खरे नहीं उतर रहे हो। लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग जो पहले थी वैसी अभी नहीं हो रही है। सब कुछ रुकते रुकते आगे बढ़ रहा है। आपके प्रेजेंट लाइफ में बहुत सारे लोगों का इंटरफियरेंस हो रहा है, ऐसा अभी आपको लगता है। अभी भी आप सूझबूझ से काम लेने वाले इंसान की तरह सोचने की कोशिश कर रहे हो। उस कोशिश में कभी कभी जीत हासिल होती है, कभी कभी उसमें आप हार भी जाते हो। इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज़ हो रहा है। यहाँ आप एक स्टक महसूस करते हो, कुछ चीज़ों को, कुछ परिस्थितियों को नहीं संभाल पाने की वजह से रुक जाते हो और जल्दी से एफर्ट नहीं लगा रहे हो, जल्दी से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आपकी ये जो प्रेजेंट लाइफ है, ये सभी के लिए मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा आपकी प्रेजेंट लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, तब्दीली आ रही है और कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोगों ने ही आपके जीवन में बार बार फूट डालने की, बार बार एक परेशानी खड़ी करने की कोशिश करने की वजह से ही आपका जीवन धीरे धीरे तहस नहस हो रहा है। अभी भी आपकी एक प्रेजेंट लाइफ ठीक ठाक है, बहुत ख़राब हो रही है, ख़राब होती चली जा रही है, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक है। तो अभी भी यहाँ आपके लिए एडवाइस मैं देना चाहती हूँ, आप चाहो तो इस मैजिशियन की पोजीशन में बन रह सकते हो। अच्छी तरीके से आप सूझबूझ से काम लोगे, अपने ज्ञान का सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो अभी भी आपके प्रेजेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं। आपको दूसरों की बातें नहीं सुननी है। यहाँ आप दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, जिसका फ़र्क आपके पर्सनालिटी के ऊपर हो रहा है। इसके चलते आपकी जो एक प्रेजेंट लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है। अब हम देखते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है। आपका भाग्य फ्यूचर में क्या है, आपकी किस्मत फ्यूचर में क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, 3 ऑफ डिस्क, 9 ऑफ डिस्क। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ मेजर अरकाना की पोजीशन तो नहीं है, लेकिन आपके लिए जो यहाँ कार्ड आए हैं, आपके फ्यूचर की बात की जाए तो आपके फ्यूचर की किस्मत में यही लिखा है कि जो लोग आपके जीवन में ठीक नहीं हैं वो चले जाएंगे। आप खुद उनसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हो। जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपका ही बुरा चाहते हैं, जो आपको लेकर ही कभी भी उन्होंने अच्छा सोचा ही नहीं, हर तरीके से आपकी परिस्थितियों को ख़राब करने की कोशिश की, आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की। यहाँ आप खुद ऐसे लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से दूर होते हुए नज़र आ रहे हो और पहले से फिर से मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। जो आपने अपने ही लोगों के विश्वासघात से खोया है, आप फ्यूचर में अपने ही लोगों का विश्वासघात भी आपको मिलने वाला है। अपने ही लोगों की एक बुरी बातें भी आपको सुननी पड़ेगी। अपने ही लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, अपने ही लोग आपको बुरा करने की कोशिश करेंगे, बर्बाद करने की कोशिश करेंगे और उसमें आपकी मेहनत शांति से हो रही है। फ्यूचर में यहाँ यही दिख रहा है कि अपने लोगों का विश्वासघात मिलने की वजह से आप सूझबूझ से, शांति से काम भी लेने वाले हो, घबराने भी वाले हो, डरने भी वाले हो, चौकन्ने भी होने वाले हो, सावधान भी होने वाले हो।
एक प्रॉब्लम के साथ जूझने भी वाले हो, लड़ने भी वाले हो, अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए भी नज़र आ रहे हो, कमज़ोर पड़ते हुए भी नज़र आ रहे हो, टूटते हुए हारते हुए भी नज़र आ रहे हो। लेकिन फिर आप अपने ही सारे ही पोजीशन को एक आपने अपने जीवन में पहले एक पास्ट में बहुत ही खूबसूरत जीवन जिया है, उसके संस्कार आपको काम आने वाले हैं, जिसके चलते आपके फ्यूचर में बहुत सारे लोगों का धोखा मिलने के बाद भी आप अपने आप को और अपनी फैमिली को संभालते हुए नज़र आ रहे हो। और सब कुछ आपका फ्यूचर में सब कुछ लुट जाएगा, आपकी लाइफ तहस नहस हो जाएगी, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ जो आपके संस्कार और आपके कुछ अपने लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, जिसके चलते आपके अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आएगा और आप नेगेटिव लोगों से पूरी तरीके से दूर हो जाओगे और आपकी नई ज़िंदगी को फिर से स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। और फिर से स्टार्ट करने से भी आपको जल्दी से सफलता मिल रही है, क्योंकि आपके पास में आपने अच्छे संस्कार, अच्छे डिसीज़न, अच्छा आत्मविश्वास और अच्छा खान पान की वजह से आप बहुत कुछ अपने फ्यूचर में ग्रहण करने वाले हो, ग्रैब करने वाले हो और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हासिल करने वाले हो, क्योंकि ये सब कुछ पास्ट का आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। यहाँ इस वजह से आपके लिए जो लास्ट कार्ड आया है वो 9 ऑफ डिस्क बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने फ्यूचर में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे, आप अपनी परिस्थितियों को संभाल लोगे, अच्छे तरीके से बना दोगे, सोच समझकर लोगों के साथ बातचीत करोगे, लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करोगे और आप अपने तरीके से एक एबंडेंस पर्सन बहुत खूबसूरत जीवन जीते हुए नज़र आ रहे हो। तो फ्यूचर आगे चलकर बहुत खूबसूरत होगा। अभी आपके प्रेजेंस में जो हालात ख़राब हो रहे हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आएगी, आपको विश्वासघात भी मिलेगा, आपको बहुत सारे लोगों का ताना भी सुनना पड़ेगा। बहुत कुछ आपके जीवन में अब होने वाला है, इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। आप अपने आप को संभालते हुए भी नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके घर परिवार के संस्कार आपको काम आने वाले हैं। इस वजह से कितने भी कमज़ोर पड़ोगे फिर भी टूटोगे नहीं, इतना यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपकी किस्मत में, भाग्य में, फ्यूचर में भी बहुत खूबसूरत लिखा है, क्योंकि आपने कभी भी किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचा है, बुरा नहीं किया है और आपने हमेशा दूसरों को लिए अच्छा ही करने के बारे में सोचा है, जिसके चलते ये आपके संस्कार आपको फ्यूचर में भी सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे और आपका फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन होगा। आपके लिए जो लास्ट कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब यही होता है कि आपके फ्यूचर में आप बहुत ही कम लोगों के साथ बातचीत करोगे, सिर्फ गिने चुने कुछ लोगों के साथ ही अपनी बातें शेयर करने वाले हो। लोगों के ऊपर आपका भरोसा पूरी तरीके से उठ गया है। फ्यूचर में आप बहुत ही चौकन्ने और सावधान दिख रहे हो और सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। इस तरह की आपने एक जीवन बना लिया है। हारमोनी का कार्ड आपने चूज़ किया है, इसका मतलब यही होता है कि आपके भाग्य में यही लिखा है। हारमोनी का मतलब ही यही होता है कि सभी के साथ घुलते मिलते हुए साथ में आगे बढ़ना। और ये जो आपके संस्कार है, लोगों को समझने के, लोगों को अंडरस्टैंड करने के, लोगों को सपोर्ट करने के, आपके बुरे हालात में भी लोगों की परिस्थिति और प्रॉब्लम को समझते हो, उनको हेल्प करने के, ये जो सारे संस्कार है, ये जो आपके एक जीवन की एक अच्छी सोच है, वो आपको काम आने वाली है और आपका फ्यूचर भी इस हारमोनी की तरह बहुत ही खूबसूरत रहेगा। फ्यूचर में भी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, फ्यूचर में भी सभी से आपका कनेक्शन अच्छा ही रहेगा। जो अच्छे लोग हैं वो तो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं वो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके लिए तैयार रहिए। तो आपकी किस्मत में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें लिखी है, जिसके चलते आपकी किस्मत में पूरी लाइफ बढ़िया है।
बहुत कुछ सीखना है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन लाइफ है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ किया है टॉलरेंस, तो आपकी किस्मत में क्या लिखा है, इसके लिए हम आपके पास्ट को देखेंगे, आपके भूतकाल में आपके जीवन कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट लाइफ देखेंगे और आपके फ्यूचर लाइफ देखेंगे कि फ्यूचर में क्या आ रहा है आपके जीवन में। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके भाग्य में क्या लिखा है, उनकी किस्मत में क्या लिखा है, उनके पास्ट के भाग्य क्या है, पास्ट की किस्मत क्या है, सॉरी पास्ट की किस्मत क्या थी। यूनिवर्स डिवाइन, पास्ट का जीवन कैसा था। एस ऑफ कप, एस ऑफ वैंड्स, ओके, द एम्परर, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पास्ट लाइफ को लेकर मैं कुछ बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होता है तो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर की किस्मत को भी देखना है। ओके, तो यहाँ आपके पास्ट में एक फ्रूटफुल लाइफ थी आपकी। आप जो भी चाहते थे वो आपको मिल जाता था। दूध चाहो तो दूध मिलता था, दही मिले तो मतलब आपके जीवन में एक बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ थी जिसमें सब कुछ था। पैसे अनगिनत थे, बहुत थे। प्यार भी बढ़ चढ़कर था, ओवरफ्लो हो रहा है। सभी लोगों का चारों दिशाओं से प्यार मिल रहा था, चारों दिशाओं से आपके काम बन रहे थे। आप एक बहुत ही एम्परर की पोजीशन के मालिक इंसान थे जिसके पास सारी शोहरत थी, सारी जिम्मेदारियां थी, सारे काम थे, सारी अपॉर्चुनिटी थी। इस वजह से आपका स्वभाव भी बहुत ज़्यादा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और रूडली इंसान थे। एटीट्यूड और अहंकार इतना ज़्यादा था कि आप दूसरों की कीमत नहीं समझते थे, दूसरों को लेकर कभी भी कुछ नहीं देखते थे। दूसरों की लाइफ से आपको किसी भी तरह कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ आपकी जो लाइफ थी इसमें जो भी मिलता था आपको, जिसके चलते आप लोगों के दुख दर्द को कभी भी नहीं समझ पाए, क्योंकि आपने अपने जीवन में दुख देखा ही नहीं। दुख कैसा होता है, दुख में इंसान कैसा फील करता है, दुख में इंसान की एक हालात कैसे बन जाते हैं, परेशानियाँ क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, वो सब कुछ आपको बिल्कुल भी नहीं पता था। इस वजह से आप अपने आप में ही खोए रहने वाले और बढ़ चढ़कर एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाले इंसान बन गए थे जिसको दुनिया की किसी भी तरह की चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी। दुनियादारी की बिल्कुल भी पहचान नहीं थी आपको पास्ट में। और ये आपके जीवन में आसपास के लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, लोग जलन भी रखते हैं या नहीं, लोग लड़ते भी हैं, ये सब कुछ भी आपके जीवन में कुछ नहीं था। सब कुछ क्लियर था। आपके एक जन्मजात आप एक फ्रूटफुल जीवन में, एक फ्रूटफुल घर परिवार में आपने जन्म लिया है, जिसके चलते आपने दुख देखा ही नहीं। वारसागत आपके घर परिवार और परदादा सभी के पास पैसे थे और कंटिन्यूसली पैसे रहे, जिसके चलते आपने सुख और ऐशो आराम भरी लाइफ ही देखी। अब हम देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट लाइफ क्या है, क्योंकि यही तो सभी तरीके से सरभर लाइफ है। आपके मम्मी पापा की या आपके दादा दादी की जो पोजीशन थी वो तो बहुत ही बड़ी थी। लोग उनकी बात सुनते थे, रिस्पेक्ट करते थे। नाम था क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप, 2 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ कप,
यहाँ आपके लिए पास्ट में जो लास्ट कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब ये होता है कि लोगों की चालाकियों के बारे में भी आपको कुछ भी पता नहीं था कि लोग ख़राब भी होते हैं। अभी जो लास्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप यानी डबल 5, ध्यान से देखो तो अभी प्रेजेंट की लाइफ की बात की जाए तो अभी भी आपके पैसे तो है, पैसे नहीं गए हैं, प्यार भी है, लोगों का सपोर्ट भी है, लेकिन जो एक पहले रुतबा था वैसा नहीं है। अभी भी प्यार है लेकिन प्यार में कमी आई है ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन जो एक पहले जितनी एक प्रॉस्परस लाइफ थी वैसे अभी आपको नहीं दिखती है। पता नहीं क्यों इस तरीके से आप सोचते हो खुद को लेकर। जो पहले सब कुछ था उसमें जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो या किसी ने हमारी लाइफ में इंटरफियर किया हो, किसी ने हमारी लाइफ में छेड़खानी की हो, हमारी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की हो, ऐसे विचार, ऐसे थॉट आपके जीवन में आ रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं, और जीवन में जो कुछ भी है उसको लेकर अभी खुश नहीं हो। पहले जितना खुश थे वैसा अभी खुश नहीं हो। एक आपके अंदर जो पहले एटीट्यूड था, घमंड था, रूडनेस थी, लोगों के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बातचीत करने का जो आपका एक जज्बा था वो नहीं रहा है। अब आप लोगों को एक हार्मनी से, बहुत ही दिलो जान से समझने की कोशिश करने वाले इंसान बन रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जब तक हम लोगों को नहीं जान पाएंगे तब तक हमारी लाइफ में एक जो फ्रूटफुलनेस बनी रहनी चाहिए कंटिन्यूसली, वो नहीं होगी। और ये सच है, जिसके चलते अभी आपकी प्रेजेंट लाइफ में आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। इस वजह से लोगों के घर भी जा रहे हो, उनके साथ खाना पीना भी कर रहे हो। एक आपकी दुनिया को जानने की जो एक अद्भुत जिज्ञासा है वो बढ़ रही है। इस वजह से ही आप जर्नी करते हुए नज़र आ रहे हो, ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, देश विदेश घूमने की कोशिश कर रहे हो। आपके अपने पैसों से अपने काम को एक बहुत ही ऊंचाई के ऊपर लाने के लिए आपकी कोशिश अभी हो रही है, लेकिन उसमें भी अभी थोड़ा दिखावा है, इतना याद रखो। घमंड नहीं है, लेकिन अभी आप जो ट्रिप कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, बहुत अलग अलग सिटी में जा रहे हो, जर्नी कर रहे हो, उसमें भी थोड़ा दिखावा है, लोगों के कहते हुए जा रहे हो। इस वजह से भी आपके लिए जो कुछ भी आना चाहिए, जो कुछ भी होना चाहिए, वो अभी आपको नहीं मिल रहा है जो पहले मिलता था। क्योंकि ये जो घमंड है वो घमंड तो जन्मजात है, आपके जीवन में है। इसके चलते अभी भी थोड़ा बहुत घमंड है, थोड़ा बहुत है, और दिखावा ज़्यादा है। पहले तो बहुत ज़्यादा दिखावा था, सब कुछ लोगों को दिखाते हुए ही करना था। अभी दिखावा है लेकिन वो भी कम हो गया है कहीं ना कहीं, लेकिन थोड़ा बहुत रहता है। जीवन के साथ साथ, लय के साथ साथ अभी आपका विश्वास डगमग गया है। कॉन्फिडेंस लेवल जो पास्ट में एक बढ़ चढ़कर अड़ग था वो अभी नहीं है। अभी आपके जीवन में डर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, परेशानियां बन रही है। आप प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो। आपके दादा परदादा ने तो सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन आपसे ये पोजीशन अभी संभाली नहीं जा रही है। अभी आप कोशिश भी कर रहे हो लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल डगमगा रहा है। पहले आपके अंदर बढ़ चढ़कर कॉन्फिडेंस था, लेकिन अभी नहीं है। अभी आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, सब कुछ खो रहा है, सब कुछ जा रहा है, ऐसा आपको लगता है। आपकी किस्मत में अभी यही है कि आपके जीवन में बहुत कुछ आप सीखोगे, ट्रैवलिंग करोगे, आपके पैसों को लेकर आपको चिंता होगी, आपके जीवन में जो लोग प्यार कर रहे हैं उनको लेकर भी इनसिक्योरिटी आएगी, डर भी आएगा, विश्वास भी कम होगा। आपकी किस्मत में अभी ये भी है कि जितना भी आप कोशिश करोगे उससे कम मिलेगा, ऐसा भी है अभी। और यहाँ आपकी किस्मत में अभी यही है कि आपको बहुत कुछ जानना है, सीखना है, लर्निंग के स्टेज में हो। आपकी प्रेजेंट लाइफ में किस्मत में यही है कि सब कुछ सीखना ही सीखना है।
प्यार को लेकर भी सीखना है, लोगों को लेकर भी सीखना है, अपनी प्रॉब्लम को लेकर भी सीखना है, ट्रैवलिंग को लेकर सीखना है। मतलब सभी चीज़ें पूरी तरीके से दुनियादारी को लेकर सीखना ही सीखना है। इस वजह से बार बार ऑब्स्टिकल आएंगे, बार बार प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको सिखा रही है कि आप जीवन में कैसे आगे बढ़े जा सकते हो। आपके जीवन में ख़राब लोग आए तो आप कैसे उनको हैंडल कर सकते हो। इस वजह से भगवान अभी आपके जीवन में ऑब्स्टिकल दे रहे हैं। यहाँ आपके जीवन में कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, बुरा ही चाहते हैं, और ये आपको पता चल गया है, जिसके चलते भी आप डर रहे हो कि कहीं ये लोग मेरी लाइफ ख़राब ना कर दे। और ये सच है, यहाँ आप यही सोच रहे हो। तो अभी आपकी प्रेजेंट लाइफ में तो आपके जीवन में ऑब्स्टिकल ही ऑब्स्टिकल है। आपका फ्यूचर क्या है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन फाइल 2, उनका फ्यूचर क्या है, उनकी किस्मत में फ्यूचर में क्या लिखा है। नाइट ऑफ डिस्क, 8 ऑफ कप, ड्यूअलिटी, टेम्परेंस, पेज ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम टू डेक हमारे पास है द फूल। ये फूल की पोजीशन को मैं यहाँ ले रही हूँ। तो यहाँ आपका फ्यूचर के बारे में बातचीत करते हैं। आपके फ्यूचर में अनगिनत चीज़ें होने वाली है। आपके सामने लोगों का मुखौटा उतरने वाला है। जो लोग ख़राब है वो भी आपके सामने आएंगे, जो लोग अच्छे हैं वो भी आपके सामने आएंगे। पैसों की कमी होगी क्योंकि अभी आप ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद कर रहे हो, जिसके चलते पैसों को लेकर जूझना पड़ेगा। पैसों को लेकर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके जीवन में पैसे आएंगे। तो अभी से संभल जाओगे तो अच्छा रहेगा। पैसों को बचाने की कोशिश करो, दिखावा मत करो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए यहाँ फ्यूचर में ये भी आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टूट रहे हो, कमज़ोर पड़ रहे हो। फ्यूचर में अपनी परिस्थितियों को संभालने की कोशिश कर रहे हो, पैसों को संभालने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी किस्मत में फ्यूचर में ये भी लिखा है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन इंसान नहीं अच्छा है। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश करने वाले हो। खुद के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करते हुए अपने जीवन को बेहतरीन बनाना है, वो भी आप सोचोगे। तो फ्यूचर में आप जैसे जैसे फ्यूचर में आगे बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे आप अपने फ्यूचर को संभालते हुए नज़र आ रहे हो। और आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि दुनियादारी कैसी है, उनके ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है, वरना आपकी लाइफ ख़राब कर सकते हैं। नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा जलन भी रखते हैं, बुरा भी करने की कोशिश कर सकते हैं। और वो ये नेगेटिव लोग अचानक से ही आते हैं, अजीब तरीके से ही बिहेव करते हैं। बहुत कुछ आप जानने वाले हो, जिसके चलते आप अपने जीवन को संभालते हुए फ्यूचर में नज़र आ रहे हो। और यहाँ फ्यूचर में आप अपनी फ्यूचर को इतने अच्छी तरीके से संभाल लोगे कि आपके जीवन धीरे धीरे इस ख़राब पोजीशन से सन की पोजीशन में अच्छे तरीके से आता चला जाएगा। तो अभी आपके जीवन में बहुत सारे बुरे लोग आपको रास्ते में मिलने वाले हैं। अभी से ही बता दूँ, प्रेजेंट लाइफ से ही कंटिन्यूसली फ्यूचर की ओर आप आगे बढ़ रहे हो। तो प्रेजेंट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ख़राब लोग मिलेंगे आपको रास्ते में, जो आपका अच्छा नहीं चाहेंगे। आपकी फैमिली में भी फूट हो आ सकती है। बहुत कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में, जिसके चलते आप कमज़ोर पड़ने वाले हो। आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। आपके जीवन में बहुत कुछ जा सकता है, जिसके चलते आप दुखी हो जाओगे, सैड हो जाओगे, और फिर आप धीरे धीरे उसमें से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। उसके बाद आपका फ्यूचर अच्छा है। तो प्रेजेंट फ्यूचर के लिए जो मैंने आपको बता दिया है, एडवाइस दी है, अभी से संभाल लोगे तो ये फ्यूचर बदल सकता है, वो आपके हाथ में है। वरना पैसों की कटौती भी आ सकती है आपके फ्यूचर में। आपकी किस्मत में लिखा है, आपकी किस्मत आप खुद बनाते हो आपकी मेहनत से। इस वजह से किस्मत को भी कहा जाता है मेहनत।
आप जैसा सोचते हो वैसे आपकी किस्मत बनती है, वैसा आपका जीवन बनता है। इस वजह से मैंने अभी आपको कहा कि ये जो आपकी फ्यूचर की किस्मत है अभी भी आप बदल सकते हो, वो आपके हाथ में है। यहाँ जो आप अभी कर रहे हो उसके ऊपर आप रोक लगा दोगे, सोच समझ कर आगे बढ़ोगे, तो ऐसे सिचुएशनों को भी आप बहुत ज़्यादा बदल सकते हो। वो आपके हाथ में ही है। किस्मत से ज़्यादा आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, तो आप अपना जीवन बड़ा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। आपके जीवन में जो आपको संस्कार मिले हैं वो संस्कार आपके साथ चल रहे हैं। कुछ संस्कार आपके अच्छे भी हैं, कुछ संस्कार आपके थोड़े घमंड वाले भी हैं। तो आपको अपने अच्छे संस्कार का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो और ये फ्यूचर को आप पूरी तरीके से बदल सकते हो। आपने टॉलरेंस का कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है, सहनशीलता। आपकी किस्मत में ही है कि आपने अपने जीवन में एक दुख नहीं देखा है तो दुख देखना पड़ेगा। आपकी किस्मत में भी यही है कि आपने जो कुछ भी नहीं देखा है, सोचा है, नहीं जाना है, नहीं समझा है, वो सब कुछ देखते हुए सहनशीलता लानी है, टॉलरेंस लानी है। ये सहनशीलता आपने दूसरों को लेकर आपको पता चल जाए कि दूसरों का दुख क्या है और दूसरों को समझने की क्षमता आपको आ जाए, आपको अपने आप को संभालना आ जाए, आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ बनती है वो टॉलरेंस, आपकी सहनशीलता आ जाए, तो आप अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकते हो। तो यहाँ आपकी किस्मत यही है कि आप किस तरीके से जीवन को लेते हो, दुनिया को देखते हो और किस तरीके से सहनशील बनते हो, क्योंकि आपके अंदर सहनशीलता बहुत ही कम है। आपने पास्ट में ऐसा कुछ दुख देखा ही नहीं कि जिसके चलते आपके अंदर टॉलरेंस आए, सहनशीलता आए। इस वजह से आपकी किस्मत में यही है कि आपकी सहनशीलता की परीक्षा ली जाएगी और आपके जीवन में जो बदलाव है वो आप खुद ला रहे हो। आपकी प्रेजेंट लाइफ भी आपने खुद ने बनाई है। आपके पास्ट में जो कुछ भी आपके पास था उस हिसाब से आपने अपनी प्रेजेंट लाइफ को बनाया है। आगे की फ्यूचर लाइफ को भी आप खुद अपने तरीके से बनाओगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पायल थी चूज़ की है ऑनरशिप, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, जिसमें हम पहले आपके पास्ट के बारे में देखेंगे कि आपका पास्ट कैसा रहा, उसके बाद प्रेजेंट लाइफ अभी की देखेंगे और आपका फ्यूचर क्या है वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पास्ट कैसा रहा, आपकी किस्मत में पास्ट में क्या लिखा था। यूनिवर्स, डिवाइन, 3 ऑफ पेंटिकल, पाइल 3, द चैरियट, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मून। ये कार्ड मैं ले रही हूँ। ओके, तो आपके पास्ट को लेकर मैं पहले बताती हूँ। ये बात आपके पास्ट की आपसे रेजोनेट होती है तो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर को देखना है। यहाँ आपके जीवन में आपको जो भी चाहिए वो नहीं मिला, आपको भी पता है। पास्ट में आपने पैसों को लेकर भी दिक्कत महसूस की, कपड़े भी आप जो मनपसंद एक पसंदीदा कपड़े पहनना चाहते थे वो भी आपको नहीं मिले। बहुत सारी कोशिश की, फिर भी किसी ने भी प्यार से बातचीत नहीं की, प्यार दिया ही नहीं। प्यार की कमी हमेशा आपके जीवन में रही। आपके मम्मी पापा का प्यार कहीं हद तक आपको मिला, कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं हुआ। यहाँ आपने अपने जीवन में इतने ज़्यादा दुख परिस्थितियों का, इतना ज़्यादा हालातों का सामना किया कि ऐसा लगा कि ये जीवन कभी भी बदलेगा ही नहीं, इसमें सुधार आएगा ही नहीं। आपकी कोशिश दुखों से लड़ने की थी, खुद के साथ लड़ने की थी, लोगों के साथ लड़ने की थी, परिस्थितियों के साथ लड़ने की थी, लेकिन वक्त और हालातों ने आपको सपोर्ट ही कभी नहीं किया।
जिसके चलते आपने अपनी कोशिशों में 100% हमेशा देने की कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं बन पाया। थोड़ा बहुत आता वो फिर से चला जाता। जैसे जैसे जीवन आपका आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे परिस्थितियों में 1% 2% अच्छा होता चला गया। हमेशा दुख के हालातों से लड़ते लड़ते आप इस तरीके से हो गए, मून की जैसा। जैसे कि आपने नेगेटिव लोगों को भी जाना, आप भी धीरे धीरे कुछ चीज़ों को लेकर नेगेटिव होते चले गए, लेकिन फिर आपको पता चला कि नेगेटिव होने से मेरी परिस्थितियाँ सुधरने वाली नहीं है, तो आपने अपने आप को पॉजिटिव बनाने की भी कोशिश की। तो यहाँ आपने पास्ट में यहाँ झुझुमते हुए नज़र आ रहे हो, लड़ते हुए नज़र आ रहे हो। परिस्थितियों में 1% 2% ठीक होती, फिर से वैसे के वैसे ही बन जाती। तो आपने अपने जीवन को बैलेंस करने की, संतुलित रखने की पूरी तरीके से हमेशा कोशिश की। पैसे आपकी मेहनत की वजह से आए, लेकिन वो भी कम ही थे। जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, वैसा सपने अभी आप नहीं देख सकते थे। वैसे वैसे आपने अपने सपने को भी साइड ही रख दिया, ख्वाबों को तो साइड ही रख दिया, क्योंकि खुद की परिस्थितियों को संभालने के लिए एक जूझना, मेहनत करना, वही आपका जीवन बन चुका था। नेगेटिव लोग आपके जीवन में आए, जिसने आपको नेगेटिविटी भी सिखाई। कहीं हद तक वो आपके अंदरूनी तौर पर आपके एक अंदरूनी हिस्से में आती चली गई, और जिसके चलते आपके बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आपने खुद ने ही महसूस किया। आपके स्वभाव में तब्दीली आई, अच्छा बदलाव भी आया, अच्छा स्वभाव भी हुआ। कुछ लोगों के साथ अकड़ के साथ ही बातचीत करनी है, वरना वो नहीं समझ पाएंगे, इस तरीके भी आपने जाना। तो यहाँ पास्ट में आप एक सभी परिस्थितियों को अपने जीवन में ठीक करने की कोशिश करने वाले एक मेहनतू इंसान ही नज़र आ रहे हो, जिसके पास कहीं हद तक बहुत अच्छी लाइफ है, ऐसा यहाँ नहीं दिखता है। ठीक ठाक लाइफ को बनाना है, वही झुझुमते हुए लड़ते हुए आगे बढ़ना है, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। अब आपकी प्रेजेंट लाइफ क्या है वो देखते हैं। कभी कभी कोशिश करने से भी जल्दी से नहीं मिलता है, वो आपने सीखा। यही आपकी किस्मत में था। 8 ऑफ कप, चैरियट की पोजीशन फिर से उसके नीचे ही। द हेरोफेंट, गुड, आपकी प्रेजेंट लाइफ में बहुत अच्छा फ़र्क नज़र आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल, गुड, अमेजिंग। एस ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस। तो यहाँ आपकी प्रेजेंट लाइफ की बात की जाए तो आपने अपने जीवन को जितना समझा है, जितना जाना है, लोगों को जितना समझने की कोशिश की है, उससे यही सीखा है कि पैसों से ही दुनिया चलती है। और अब आपने ठान लिया है कि पैसों से ही मुझे आगे बढ़ना है, पैसों से ही मेरी लाइफ को स्टेबल बनाना है। और ये पैसे ऐसे ही नहीं आने वाले हैं, अपने जीवन में बहुत सारा ज्ञान लेना पड़ेगा, और चारों ओर ज्ञान बट रहा है, लोगों की परिस्थितियों से बट रहा है, लोगों के हालातों से लड़ते हुए बट रहा है, किताबों में बट रहा है, लोगों के जीवन में जो वो कोशिश कर रहे हैं, आसपास पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी ज्ञान बट रहा है। मतलब दुनिया में चारों ओर ज्ञान बट रहा है, उस ज्ञान को अपने जीवन में लाओ, अपने जीवन में उतारो, इससे ही पैसा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इस तरह की सोच आपके जीवन में आती चली गई। तो अभी प्रेजेंट लाइफ में आपका एक ही फोकस है, पैसा और ज्ञान। पैसा और ज्ञान से हम अपनी बुद्धि को भी बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, हम अपने जीवन को भी लग्जरियस बना सकते हैं, हम अपने जीवन में भी बहुत कुछ बन सकते हैं। हमारी लोग रिस्पेक्ट करेंगे, हमारे सामने झुकेंगे, हमारा काम करेंगे, और हमारी लाइफ को बेटर बनाने की वो कोशिश भी करेंगे। हम उनको कुछ देंगे और अपने नीचे काम पे रखेंगे। मतलब आपने जीवन से जितना भी सीखा, उससे यही सीखा
कि ज्ञान और पैसों से ही जीवन जिया जाता है, और ये सच है। बहुत खूबसूरत। 8 ऑफ कप की एनर्जी अभी भी आपके प्रेजेंट लाइफ में है। वो है फिर कभी कभी पास्ट को सोच लेना, कभी कभी आपके भूतकाल में जो भी परिस्थितियाँ बनी हैं वो आपकी आंखों के सामने आ जाती है तो आप रो लेते हो, क्योंकि आपने इस खराब हालातों में अपने लोगों को खोते हुए भी देखा। जो आपके अपने लोग थे, आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपके जीवन में जो अच्छा लाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी कहीं हद तक नहीं रहे, क्योंकि हालातों की वजह से वो आपसे दूर हो गए, आपको छोड़कर चले गए, आपके साथ खड़े नहीं रहे, और कुछ लोग ऐसे ही चले गए। तो यहाँ इस वजह से कभी कभी आप पास्ट में घेरे में आ जाते हो। अभी प्रेजेंट लाइफ को लेकर मैं कुछ एडवाइस दूंगी आपको, वो आपको फॉलो करनी है। बार बार आप पास्ट में चले जाते हो तो आप पास्ट में जाओ, उसको याद करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पास्ट में डूब मत जाना कि आपको प्रेजेंट लाइफ में जीना दुश्वार हो जाए और आपके प्रेजेंट लाइफ ख़राब हो जाए, ऐसा मत करना। सभी के अपने पास्ट होते हैं, आपका भी हुए हैं, तो इसको लेकर ज़्यादा तकलीफ नहीं महसूस करनी है। अभी आपके जीवन में आप जो पैसों को लेकर मेहनत कर रहे हो, इसके ऊपर ध्यान दो। अभी आपके जीवन में प्यार का एक भी कप नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि लोग बुरे नहीं होते हैं, उनके समय और हालात बुरे होते हैं। तो लोगों का दोष निकालोगे कि लोग तो बुरे होते हैं, लोग नेगेटिव होते हैं, तो फिर आप अपने जीवन में प्यार नहीं पा पाओगे, प्यार आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी सोच से बाहर आ जाओ। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जो बहुत वाकई में अच्छे हैं, वाकई में उनका दिल जो है बहुत साफ है, वाकई में उनका जीवन सच में पॉजिटिव है। उस तरीके के लोगों से मिलने की कोशिश करो, पॉजिटिव लोगों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो, पॉजिटिव लोगों को ढूंढने की कोशिश करोगे तो पॉजिटिव लोग आपको जीवन में मिल जाएंगे। सिर्फ ढूंढना है, और जो लोग नेगेटिव मिलते हैं उनसे तो साइड ही हो जाना है, उनसे तो दूर ही रहना है, क्योंकि वो लोग किसी भी काम आने वाले नहीं हैं। वो आपकी लाइफ को ख़राब ही करेंगे और कुछ नहीं। वो मुझे भी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता चल गया है। अब हम आपके पास्ट को लेकर देखते हैं, सॉरी फ्यूचर को लेकर। आपके फ्यूचर में किस्मत में क्या लिखा है, आपका फ्यूचर कैसा है। यूनिवर्स डिवाइन उनकी फ्यूचर की किस्मत में क्या लिखा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप, रियली गुड, द वर्ल्ड अमेजिंग, द एम्परर, ओके वो तो होना ही है, गुड जज्बा, 2 ऑफ डिस्क, 2 ऑफ डिस्क को क्लैरिफाई किया है डेविल, ओ माय गॉड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ वैंड्स, तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड को मैं लूँगी 2 ऑफ वैंड्स, ओके। तो यहाँ आपका फ्यूचर जो मैंने आपको बताया है, जो एडवाइस दी है कि जीवन में अच्छे लोग भी होते हैं, पॉजिटिव लोग भी होते हैं, तो ऐसे लोगों से आपका मिलन होने वाला है, मीटिंग होने वाली है, जिसके साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे और ऐसे लोगों के साथ आपकी एक फ्रूटफुल लाइफ जीने वाले हो। तो यहाँ आपका फ्यूचर बहुत ही अमेजिंग है, खूबसूरत है। दुनियादारी आपको पता है, जिसके चलते आपने जीवन से सीखने की वजह से आपके फ्यूचर को आप ब्राइट और ज़्यादा ब्राइट बनाते हुए आगे बढ़ रहे हो, और अमेजिंग आपका फ्यूचर बहुत खूबसूरत है। लोगों के ऊपर आपका विश्वास अभी नहीं है, सोच समझकर आगे बढ़ने वाले हो। फ्यूचर में आपके अंदर थोड़ा एटीट्यूड और घमंड सिर्फ दिखाने वाले हो, आपके दिल में नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत एटीट्यूड सभी इंसानों में आता है जब उसके पास सब कुछ आ जाता है, और फ्यूचर में आपके पास सब कुछ आने वाला है, जिसके चलते थोड़ा बहुत घमंड आएगा, लेकिन बहुत बड़ा घमंड आएगा ऐसा यहाँ नहीं दिखता है, क्योंकि उस पोजीशन को भी आप संभालने वाले हो।
थोड़ा बहुत एटीट्यूड होना चाहिए, वरना लोग हमें कमज़ोर मानते हैं। इस तरह की सोच आपके जीवन में आने वाली है, जिसके चलते आप थोड़ा बहुत एटीट्यूड लोगों के सामने रखने वाले हो, जिससे आपकी पोजीशन और स्टेटस लेवल अच्छा दिखे, इस तरीके से। और एक डेविल की पोजीशन लास्ट में आई है, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपसे घबराने वाले हैं, डरने वाले हैं, लोगों को लगने वाला है कि ये इंसान तो बहुत ख़तरनाक है, इससे दूर रहना चाहिए, इसके साथ ज़्यादा बातचीत करने से हमारा ही ख़राब हो सकता है। इस तरीके से डर की फीलिंग उनके मन में आने वाली है, और आप बाहरी पर्सनालिटी से लोगों को दिखाने वाले हो कि ये मेरे जैसा एक बहुत ही पावरफुल इंसान कोई नहीं है, जिसके चलते आपकी बाहरी पर्सनालिटी से ही लोग डरने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाले हो, देश दुनिया घूमने वाले हो, बहुत ज़्यादा जर्नी होने वाली है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। चारों दिशाओं से, चारों तरफ से आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी लाइफ मैंने कभी भी नहीं देखी है जैसी अभी मेरी लाइफ है। तो आपके जीवन बहुत ही अमेजिंग होगा फ्यूचर में। आपने ऑनरशिप का कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपने अपना एक बड़ी पोजीशन, अपनी एक खुद की स्वामित्व, ऑनरशिप का ही मतलब होता है अपने आप को ऊंचा बड़ा इंसान बनाना। वो आपने खुद को ही बना लिया है। खुद की नेगेटिव और पॉजिटिव परसेप्शन को अच्छे तरीके से अपने जीवन में लेते हुए आप आगे बढ़े हो, जिसके चलते आपने अपनी एक बड़ी पोजीशन बना ली है। तो आपका फ्यूचर अमेजिंग है। आपकी किस्मत में फ्यूचर में बहुत खूबसूरत चीज़ें लिखी है जो आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ आपके लिए एडवाइस मुझे कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने अपने जीवन से बहुत कुछ लर्न किया है, सीखा है, वही आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।